मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि भाई साहब मैंने आपको आपने मुझे पैसे दिए हैं उधार। कितने रुपए दिए हुए हैं? आपने कहा आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, मान लीजिए। अब तक हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आपने कहा रखे रहे पैसे अपने पास, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, ब्याज के साथ दूंगा, भाई रख ले, कोई बात नहीं। अब मैंने देखा कि मेरा किसी से झगड़ा होता है तो झगड़ा होते ही पैसे खा जाता हूं मैं। तो 10,000 रुपए जो हैं वो जिसके हैं वहां नहीं मिलते, जा तेरे पैसे खाए मैंने। तो मैंने एक दो बार किया तो आप हो गए अलर्ट और आपको ये लगा कि भाई साहब ये आदमी तो पैसे खा जाता है। तो जैसे ही आपसे झंझट होना शुरू किया, आपने कहा इससे पहले ये पैसे खाए, मैं सारे पैसे इससे वापस ले लेता हूं। अच्छा, वापस लेने का जहां तक मामला मेरी मर्जी पे नहीं है। वो एक जगह पैसे रखे हुए हैं, वहां से उठा के ले जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एक चौकीदार नहीं बैठाया है जो ये कहे कि अगर ये पैसे उठाने आए तो रोकना। पहले जिसके पैसे मैंने खाए थे उसके मैंने चौकीदार बिठा दिया था कि इस आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक ऐसी ही कहानी यूरोप के साथ हो गई है। और यूरोप के साथ जैसे ही कहानी हुई है, उसने दुनिया हिला दी है मेरी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन में फंस गए हैं, या कहें कि उन्होंने अमेरिका को अच्छी खासी परेशानी में डाल दिया है। अच्छी खासी परेशानी में कैसे? अच्छी खासी परेशानी में ऐसे कि यूरोप के कर्जे पे अमेरिका का, ट्रंप का खर्चा चलता था। और जैसे ही उसने आंख दिखाई, ये टैरिफ लगाऊंगा, वो टैरिफ लगाऊंगा, ग्रीनलैंड पे ड्रामा, ये सब करना शुरू किया, तो अभी तक तो यूरोप समझता था ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पैसे नहीं खाएगा। लेकिन रूस के पैसे खा चुका था। रूस पे सैंक्शन लगाया, उसकी सारी संपत्तियां, सारे पैसे जहां जहां थे सब जब्त कर लिए, नहीं मिलेंगे, जाओ। तो अब जब यूरोप की बारी आई ग्रीनलैंड के केस के बाद में, तो डेनमार्क ने यूरोप से कहा कि बॉस आंख दिखानी पड़ेगी। और आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे अभी के डावोस में, सबका कहना यह था कि अगर अमेरिका को आंख नहीं दिखाई तो ये हमें खा जाएगा। और जो कनाडा का प्रधानमंत्री है उसने तो साफ साफ कहा कि बॉस अगर आप टेबल पे नहीं बैठे हो तो सामने वाला, तो आप फिर मेनू में होगे। अगर आपने आमने सामने आंख पे आंख मिला के बात नहीं की अमेरिका से तो ये आपको खा जाएगा। तो यहां पर जाके बात बढ़ गई। लेकिन बात बढ़ी तो कैसे बढ़ी, अब हम समझते हैं कि अमेरिका को मुसीबत कहां से आने वाली है। तो हुआ ये है कि जो यूरोप है, उस यूरोप ने ये कहा कि भैया अब जो है हम आपसे दोस्ती दूर की रखेंगे। दूर की रखेंगे मतलब हम आपको पैसे नहीं देंगे, तो पैसे जो बारसा उधार दिए वापस ले लेंगे। कितने पैसे अमेरिका के ऊपर हैं यूरोप के? यूरोप के 10 ट्रिलियन डॉलर, यानी 910 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के पास यूरोप के हैं। तो क्या अमेरिका ने उनको कहा भाई साहब आओ जरा पैसे दे दो यार, तो ऐसे पैसे दे दिए? ना। ट्रेजरी बॉन्ड जारी करता है अमेरिका, यानी अमेरिका को कहता है कि भैया ये बॉन्ड आप खरीद लो, हमें कुछ पैसे दे दो और हम आपको लिखित में दे रहे हैं इतने रुपए इतने दिन बाद वापस कर देंगे और इतने ब्याज के साथ वापस करेंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका बड़ा लाला सेठ गिरधारी लाल है और तगड़ा धन्ना सेठ है, इसके पास पैसे जमा करेंगे तो पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और टाइम पे मिल जाएंगे, तो भाई इसको पैसा दे देते हैं। तो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश, कई लोग अमेरिका को पैसे देते हैं। यानी उसके जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं, अमेरिका के खजाने के बॉन्ड खरीद लेते हैं, उसको खजाने में पैसा दे देते हैं, डॉलर दे देते हैं और बॉन्ड रख लेते हैं कि जब बढ़ेगा तो ले लेंगे। अब अलग अलग देशों के पास, अलग अलग निवेशकों के पास, लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, क्या करें? तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसके बॉन्ड खरीद लेती हैं और वो पैसा वहां पड़ता रहता है। तो अमेरिका के पास 10 ट्रिलियन डॉलर हैं, यानी 910 लाख करोड़ रुपए, 91 रुपए के डॉलर के हिसाब से। इसमें सिर्फ बॉन्ड ही नहीं है, लोगों ने अमेरिका के शेयर भी खरीदे हुए हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीदे हुए हैं, यानी कई कंपनियां भी इस तरह से पैसे लेती हैं जैसे ट्रेजरी लेती है, और ट्रेजरी बॉन्ड तो है ही। ये अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ यूरोप का पैसा है। अब इतना सारा पैसा लेके तुम बैठे हुए हो
और रोज रोज आंख भी दिखाओगे, टेढ़े भी होगे, तो अब यूरोपियन देशों ने वहां से पैसा निकालने का फैसला किया है और धीरे धीरे निकालना भी शुरू किया है। ये कहानी का एक हिस्सा है। तो जो यूरोप ने पैसे रोकने का काम शुरू किया है वो किया हुआ है डेनमार्क की तरफ से। आप सोचिए, एक इतना सा देश है डेनमार्क, उस पर अगर ट्रंप ने आंख दिखाई तो पूरे यूरोप ने कहा तू आगे चल, पहला थप्पड़ तू मारेगा भाई, हम तेरे साथ चल रहे हैं। इसने तेरे पैसे छीने थे, जा इसको थप्पड़ मार। अब वो चाहे छोटा हो उससे थप्पड़ पड़वाते फिर बाकी कूटते, ऐसा होता है ना। इसी तरह से डेनमार्क ने शुरुआत कर दी है और 9 अरब डॉलर अमेरिका की, जो यूएस अमेरिका की ट्रेजरी होल्डिंग है, यानी 9 अरब डॉलर जो उसने दिए हुए हैं अमेरिका को, वो धीरे धीरे वापस ले रहा है। एक साल के अंदर वो 30% की कटौती कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को देखते हुए, और 2016 से अब तक उसने आधी होल्डिंग कर ली है। यानी अमेरिका के खजाने से डेनमार्क ने जो धीरे धीरे पैसे निकाला था, अब तेजी से निकालने शुरू कर दिया। ये कहानी आपको दिखेगी सिर्फ यहां पर, लेकिन ये सिलसिला शुरू यहां से इसलिए हुआ क्योंकि अब यूरोप वालों को लगने लगा है कि भाई इसको हम अपना आदमी समझते थे, नाटो का भाई है, अपना अपने कुनबे का है, अपनी बिरादरी का, अपनी जाति का है, तो ये जो अमेरिका जी है इसको तो भाई अपना भाई है, कोई बात नहीं, अपने साथ थोड़ी करेगा। लेकिन जब सिर पे आई तो यूरोप भी शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले जब रूस के साथ अमेरिका ने ये किया, सैंक्शन लगाए, उसकी संपत्तियां जब्त कर ली, अफगानिस्तान की भी संपत्तियां जब्त की थी, जहां सैंक्शन लगाता वहां की संपत्तियां जब्त कर लेता, ईरान की जब्त की हुई हैं, तब इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब ये शुरू हुए हैं तो अमेरिका के लिए चौथा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि चीन पहले से यह काम कर चुका है। चीन 1.3 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 118 लाख करोड़ रुपए का उसके पास में निवेश था अमेरिका के पास में, जो अब सिर्फ 62 लाख करोड़ रह गया, यानी करीब करीब आधा हो गया है। और ये इस पैसे से चीन ने 2200 टन सोना खरीद लिया। सोना क्यों महंगा हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। और सोना खरीद के रखो यार, इसको नहीं देना हमको पैसा, हम इसको पैसा देने के बाद सोने में लगा देंगे, सुरक्षित तो है, सोना हमारे पास है, जब्त तो नहीं कर लेगा। भारत ने कहा यार ये बात तो सही है, और हमारा तो सोना भी ब्रिटेन की बैंक में रखा हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ये खा जाएगा। तो भारत ने भी क्या किया, अभी आपको समझ में आएगा इससे अमेरिका की क्या दुर्दशा होने वाली है। भारत ने क्या किया, भारत ने भी अमेरिका की ट्रेजरी से जो 21 लाख करोड़ रुपए होते थे पहले, उनको निकाल लिया, उसमें से काफ़ी निकाल लिया, 17 लाख करोड़ बचे हुए हैं। अब सरकार उतनी साहसी सरकार नहीं है, सबसे बना के चलते हैं मोदी जी, जनता थोड़ी है कि जो चाहो लगा दो, नोटबंदी, टैक्स, लॉकडाउन। खैर, तो उस पैसे से उसने 800 टन सोना खरीद लिया, 880 टन सोना खरीद लिया। रूस पहले से ही सबको साफ कर चुका है, और भी बहुत सारे देश हैं, जो ब्राजील सारे देश हैं, इन सब लोगों ने अमेरिका से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो ट्रंप के लिए मुसीबत कैसे आई? क्या इस पैसे से ट्रंप भूखा मर जाएगा? क्या अमेरिका के पास पैसे नहीं बचेंगे? इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि इससे नुकसान भी छोटा मोटा नहीं होने वाला है, बड़का वाला होने वाला है। क्या हुआ है कि भारत ने भी इस पैसे से क्या किया? सोना खरीदा। अच्छा, ये वो पैसा हम गिन रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, जो पैसा यहां से निकाला गया, लेकिन जो पैसा वहां पर लगाया जा रहा था ना लगातार अमेरिका ने कि यहां पे, तो नया पैसा तो लगाया ही नहीं, ये तो पुराना निकाला है। तो जो नया पैसा है वो अलग से है। उस पैसे से भारत ने भी सोना खरीदा और बहुत सारा सोना अपना वहां से उठा के यहां पर लेके आ गया। कहां से? बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और उतना ही सोना रखा है बाहर, जितना सोना 880 टन सोना लाया है, जितना सोना कुछ गारंटी देने के लिए रखा होता है, क्योंकि आपने आईएमएफ से लोन लिया, यहाँ वहाँ तमाम तरह से कर्जे लिए हुए हैं, तो वो लोग कहते हैं कुछ गारंटी होनी चाहिए, तो उसके लिए जितना ज़रूरी है सोवरेन गारंटी वगैरह के लिए, उस लिहाज से सोना छोड़ दिया। बाकी ज़्यादातर सोना भारत उठा के अपनी धरती पे ले आया, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यही करता है, रूस का सोना दबा दिया, बोले अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है, तुम्हारा सोना नहीं मिलेगा। तो जब ये एक लफंडरई शुरू हुई तो इससे विश्वास गिरा, अमेरिका ने अपना विश्वास खो दिया, और जब ये विश्वास खोया तो इसकी वजह से जो लोग दुनिया में विश्वास करते थे, उन्होंने सावधानी के तौर पे अमेरिका से निवेश निकाल लिया। लेकिन अमेरिका को इस निवेश के निकाले जाने से बहुत बड़ी हानि होने वाली है, और वो हानि ऐसी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हानि ये होने वाली है
कि अब जब सारे लोग पैसा निकाल लेंगे तो अमेरिका का जो कुल एक्सपोजर है, यानी दुनिया का कर्ज उसके ऊपर है, वो है $34 ट्रिलियन, यानी 3,094 लाख करोड़ रुपए। 3,094 लाख करोड़ के कर्ज में अमेरिका दुनिया के है। और ये जो कर्ज है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा, जो कि 3,094 में से 820 से 910 लाख करोड़ रुपए जो बॉन्ड दिए थे, तो बॉन्ड की एक अवधि होती है कि भैया मैं आपको 4 साल बाद पैसे वापस कर दूंगा और इतने ब्याज के साथ करूंगा। तो वो जो मैच्योरिटी होती है उस दिन में पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो ये जो पैसा है वो अब मैच्योर होने वाला है 820 लाख करोड़ रुपए, यानी सीधे सीधे अमेरिका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा, जिसको आप कह सकते हो कि 1/4 से ज़्यादा या 1/3 के बराबर हिस्सा उनको अब लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं। और जब बोर्ड मैच्योर होंगे तो आपकी इतनी खराब स्थिति है, दुर्भाग्य, मैंने पैसा लगा दिया मान लीजिए अमेरिकी ट्रेजरी में, और अगर उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया तो मेरा पैसा भी फंस गया। तो इस मैच्योरिटी के बाद भी लोग पैसे निकाल के ले जाएंगे। तो ये जो पैसा है, इसी से तो अमेरिका चल रहा है। जब इतना पैसा अमेरिका को लौटाना पड़ेगा, तो ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, 910 लाख करोड़। इस पैसे को जुटाना भी तो पड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड चुकाएगा तो नए बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे। तो भैया ऐसे आदमी को कोई कर्जा क्यों देगा जो पैसे खा जाता है? तो इनको कहना पड़ेगा, नहीं दादा कर्जा दे दो, एक काम करो मैं तुमको ब्याज ज़्यादा दे देता हूं। यानी अमेरिका को जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं या दूसरे बॉन्ड हैं, जितनी भी उधार वो इकट्ठी करेगा उस पर बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक नया ये प्रेशर हो गया। यानी अमेरिका कक्का ने $34 ट्रिलियन से ऊपर जिसके ऊपर कर्जा है, उसको $10 ट्रिलियन का कर्जा दोबारा उधार लेना है, तभी उसका काम चलेगा। अब लेगा तो क्या होगा कि विदेशी निवेशक तो कम हो रहे हैं, भैया अमेरिका में पैसा नहीं लगाना है, इसका भरोसा नहीं, खा जाता भाई। तो सरकार पे प्रेशर पड़ने वाला है। अब समझिएगा ट्रंप की प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है। ट्रंप चाहते हैं कि टैक्स कट किए जाएं। क्यों टैक्स कट किए जाएं? क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने लगाया है टैरिफ। अब इनको अपने समर्थकों को बताना है कि भैया हमने टैरिफ लगाया तो हमने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाया, दूसरे देशों को परेशान करने के लिए नहीं लगाया। तो अमेरिका वाला कह रहा है भाई इतना महंगा सामान खरीदे हैं, तेरे टैरिफ के चक्कर में जीना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ दिक्कतें हो गई, तो कोई फायदा तो दिखा। तो कह रहा है मैं टैक्स कम करूंगा। अब टैक्स कम कैसे करेगा भाई? पैसे भी तो होना चाहिए, और इसको रक्षा पे खर्चा भी बढ़ाना है, क्योंकि हथियार लॉबी का प्रेशर है, जो और खरीदो, उसके लिए पंगे भी लेने हैं। अभी ईरान के आसपास, कल मैंने सबसे पहले आपको बताया था, अब सारे अखबारों में आ गया कि जो है वो ईरान के आसपास जमावड़ा लगाया हुआ है इन्होंने, घेरो। तो ये पूरी दुनिया में पंगे लेने जा रहा है, क्योंकि हथियार लॉबी को भी खुश करना है। एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से हो, तब तो हथियार बिकेंगे। तो इस वजह से इसको चाहिए पैसा। अच्छा, विदेशी पैसा धीमा पड़ रहा है तो ब्याज ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये तो होगा, इसके साथ में एक और चक्कर भी हो रहा है। ये अपने घर के अंदर भी परेशान है। क्यों परेशान है? इसको अगर ये आने वाले समय में जो पैसा चाहिए $10 ट्रिलियन, अगर बाहर के लोग भी नहीं देंगे तो ये कहेगा अमेरिकन फेड जो है उसके बॉन्ड खरीद लेंगे, यानी उनका जो आरबीआई है उससे पैसा मिल जाएगा। लेकिन आरबीआई पैसा किस पे देगा? जो ब्याज दरें तय हैं। तो ये बार बार क्या कर रहा है कि वो जो फेड का चीफ है जीरोम पावेल, उसकी जान लिए पड़ा हुआ है, उसकी रोज बुराई करता है। एक दिन सोचिए कि उसके दफ्तर पहुंच गया, राष्ट्रपति पहुंच जाए आप आरबीआई के दफ्तर में चेक करने के लिए कि ये तुमने क्या ये लगा रखा, इतना पैसा बर्बाद किया हुआ है, इतना कमरा बनवाने की जरूरत क्या थी, इतना सोफा बनवाने की जरूरत क्या थी, ये किया इसने। और उसके खिलाफ तमाम सारे आरोप मुकदमे आदेश दे दिए कि करो इसके खिलाफ, उसको परेशान करो। क्यों? कि ये इससे कहो कि ये ब्याज कम करे, क्योंकि ये फंस गया है और इसको ब्याज कम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे। और इसका पैसे वैसे भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार के पास एक लंबा चला रहा है, बाइडेन के टाइम में था। होता क्या है कि जो वहाँ की संसद है उसके साथ में इसका पंगा ज़्यादा है। पंगा क्या है कि संसद से जब भी नया पैसा लेना हो तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद कहते नहीं देंगे। अभी पिछले दिनों याद कीजिए शटडाउन हो गया था, तमाम सारे जो सरकारी
विभाग बंद हो गए थे क्योंकि पैसे नहीं थे सरकार के पास में, संसद ने सरकार को पैसे स्वीकृत नहीं किए, तो वहां से दबाव अलग रहता है। और ये अगर वहां पे दूसरा फेड के साथ, वहां का आरबीआई हमारी तरह तो है नहीं, अरे सरकार जो कह रहे हो कर देंगे, नहीं तो हिस्ट्री वाले को बिठा दोगे आप। जीरम पावेल कह रहा है मैं नहीं करूंगा ब्याज दर कम। क्यों? बोले महंगाई जब बढ़ती जा रही है लगातार और मैं ब्याज दर कम कर दूंगा तो पैसा और मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आ जाएगा तो और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो और महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका मर जाएगा भाई। ये कह रहे ना पैसे में कहा, मुझे तो पैसे चाहिए भाई, मेरे ऊपर तो सिर पे तलवार लटक रही है। और वैसे भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक है, और इसने कर्जा ले लेके हालत खराब की हुई है। और इसने इतनी हालत खराब की हुई है कि आप अच्छी तरह से जानते हो, कल हमारे अश्विनी वैष्णव ने दावोस में कहा कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इन बड़े देशों के कर्जे हैं। अभी जो आसन संकट में आया बताया, अगर यही पैसा डूब जाए मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप बाबू का, तो क्या त्राहिमाम मच जाएगा, क्या हाल होगा दुनिया का। 10 ट्रिलियन यूरोप के पास में है, जितने के बॉन्ड अभी मैच्योर होने वाले हैं। ऐसे हवा में पतंग जब कट के उड़ती है, ऐसे गिरेगा, और क्या क्या बर्बादी होगी पूरी दुनिया में, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पूरा का पूरा एक भयंकर आर्थिक संकट के मुहाने पे खड़ा हुआ है। उसके पास में कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। और अब धीरे धीरे करके सारी दुनिया ने ये पैसे जब निकाल लिए हैं, तो अमेरिका का संकट एक तरफा नहीं बढ़ता कि सरकार के पास पैसे कम हो गए, ऐसे भी बढ़ता है कि जब आप डॉलर की डिमांड कम हो रही है ना भाई, डॉलर की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब एक सुरक्षित माध्यम, भाई इससे पंगा कौन ले, इसके पैसे निकालो, सोना खरीद लो। केवल भारत ने सोना नहीं लिया है, चीन ने नहीं लिया है, सारी दुनिया, स्विट्जरलैंड में पूरी दुनिया से सोना जा रहा था, और रिफाइनिंग, दुनिया की सबसे ज़्यादा रिफाइनरी वहीं पे ही है, और रिफाइन होके जा रहा था, सब लोग निकाल रहे थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिफाइन करा रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे। तो ये पूरा एक अपने आप में दिखने में छोटा संकट लग रहा है। ये अमेरिका की सरकार, पूरी सरकार भयंकर संकट के दाहिने पे खड़ी है। क्यों? पागल राजा चुन लिया, सन की आदमी को चुन लिया, वो बैठे बैठे ही पंगे लेता रहता है। ग्रीनलैंड में पंगा क्यों लिया, इसको भगवान भी नहीं बता सकते। भाई तेरे को वहां अपनी सेना लगानी है, वो कह रहे लगाओ, खुली छूट है, अभी तक किसने रोका है? हमें यहां से वो निकालने, खनिज निकालने, रेयर अर्थ मिनरल निकाल लो, किसने रोका है? पेट्रोलियम दिख रहा है, वो निकाल लो, किसने रोका है? कभी वहां पे तो जैसे नाटो का एलाई होने के कारण इन्होंने अपना उसको पिताजी का घर समझ रखा है, खाला का घर जिसको कहते हैं, लेकिन ले लिया पंगा। तो जब इतने सारे पंगे कोई लेता है, तो बार बार मन में एक चीज आती है कि ये ऊपर से ना कुछ भगवान जी अवतार लिए हैं अमेरिका को नष्ट करने के लिए, क्योंकि इसको वैसे तो कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, तो यही नष्ट कर रहे हैं। जैसे सोवियत संघ को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, तो नष्ट करने के लिए CIA नामक भगवान ने एक ठो गोरवा चेप भेज दिया था। उसी तरह से मुझे लगता है कि रूस नामक भगवान ने, पुतिन ने इनको वहां पर भेज दिया है, जाओ और लंका जला के आ जाओ। जो भी हो रहा है, लेकिन कुल मिला के ये सिचुएशन है, ये बहुत खतरनाक है, और आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी इन गलतियों के लिए ऐतिहासिक रूप से रोएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाइयों और बहनों। रीच कम हो गई है चैनल की नए एल्गोरिदम के कारण। पहले 4 घंटे में 1 लाख वीडियो चला जाता था, जब से एल्गोरिदम बदला है 1 लाख छूना मुश्किल हो रहा है। तो ये बढ़ेगा तब जब शेयर करेगा इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।